तो जी हाँ, हमेशा की तरह मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए 5 अमेजिंग ऐसी टिप्स लाई हूँ जिससे ना सिर्फ आपकी जिंदगी आसान होगी बल्कि आपके 1000 रुपए की भी बचत होगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कम बैक टू माय चैनल। तो शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें हमारे घरों में शामिल है। तो ये देखिए टिप नंबर 1 ये है कि जब हमारे घरों में कपड़े वगैरह स्टिचेस होते हैं तो हम करते क्या है कि उन कपड़ों पर बटन वगैरह लगाने के लिए हम सुई में सिंगल धागा परो देते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं करना, आपने हमेशा सुई में डबल धागा परोना है। उससे होगा क्या कि डबल या ट्रिपल धागा परो लेने से होता क्या है कि हमारे बटन बहुत आसानी तरीके से बहुत जल्दी और उसके अंदर डबल ट्रिपल धागा गुजर जाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक टांका ही उठाना पड़ता है जिससे हमारा बटन आसानी तरीके से लग जाता है। हमें बार बार सुई में से धागा बटन के अंदर से गुजारना नहीं पड़ता। आपको कोई दर्जी भी ये टिप नहीं बताएगा। जब भी आपने बच्चों के बटन वगैरह या फिर अपने हस्बैंड्स वगैरह के शर्ट्स पर भी बटन वगैरह लगाने हो तो आपने धागे सुई के अंदर हमेशा 3 से 4 बार धागा परोना है और उसके बाद एक टांका उठाना है। आपका मजबूती से टांका लग जाएगा। तो जी आज की टिप नंबर 2 और अमेजिंग टिप ये होते हैं, हम रेगुलर बेसिस पर इस तरह के इयर रिंग्स, ब्रेसलेट और उसके अलावा चेन्स वगैरह, रिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आटा वगैरह गूंदने के लिए या फिर मुंह हाथ वगैरह वॉश करने के लिए या फिर कोई और ज्वेलरी पहनने के लिए हम इसे उतार कर रख देते हैं, इधर उधर रख देते हैं और ये गुम हो जाता है। तो ये मेरी अपनी पर्सनल टिप है। इस तरह की आप कोई भी छोटी सी डिब्बी ऑर्गेनाइजर ले आए और उसके अंदर अपनी इस तरह से ज्वेलरी रोजाना बेसिस पर उतार कर रखते। होता ही क्या है कि हम रात को उतार कर ज्वेलरी सोते हैं, तो इस तरह से आप रखकर सोएंगे तो आपकी ज्वेलरी ना तो गुम होगी ऑर्गेनाइज रहेगी और आपको वक्त पर भी मिल जाएगी। तो टिप पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए ताकि आपकी प्यारी बहन की हौसला अफजाई हो सके और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो प्यारी बहन मुझे सपोर्ट कर रही है उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर दे। तो इसी की तरह हमारी टिप नंबर 3 और बहुत ही जबरदस्त किस्म की टिप ये है कि हमें उतारने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। अगर इस तरह का आपके पास ऑर्गेनाइजर है तो आप उससे जब भी धागा उधेड़ते हैं तो इसकी नोक वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसके ऊपर जो छोटा सा बटन वगैरह लगा होता है उससे आपने इस तरह से उधेड़ना, बहुत आसानी तरीके से आपका कपड़ा उधड़ जाएगा। और जी जिन प्यारी बहनों के पास ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ऑर्गेनाइजर नहीं है वो क्या कर सकती हैं कि एक धागे को ज्यादा सारा खींच लेना है और एक धागे को ज्यादा उधेड़ना है, उसके बाद से खींचना है और उस धागे को खींचते ही जाना है। मुसलसल खींचने से वो टांका उधड़ जाएगा। कि ना मेरी प्यारी बहन को समझ आ रही होगी। और इसके अलावा ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके से हमारे टाइम की भी बचत होती है, हमारे पैसों की भी बचत होती है। यकीन करिए ये टिप आप लाजमी आजमा कर देखा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये नन्ना मुन्ना छोटा सा ऑर्गेनाइजर बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। तो जी जो प्यारी बहन मुझे सपोर्ट कर रही है उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें इसका जरिए मैं अपनी प्यारी बहनों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे लिए आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफा होता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि हमें मोटिवेशन मिल जाती है कि हम कैसी वीडियोस बना रहे हैं, हमारी वीडियोस आपको कितनी पसंद आ रही है। तो काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जी ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके से मैंने अपने हस्बैंड के ड्रेस की जो स्टिचिंग की थी उसके टांका बहुत आसानी तरीके से उधेड़ दिए। जी होता क्या है कि हमारे घरों में हम इस तरह से जो भी फर्नीचर और टेबल्स पे शीट वगैरह बिछाते हैं तो वो कोने से फटनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी से खराब होनी शुरू हो जाती है। यकीन करें साल भी बहुत मुश्किल से निकालती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप इस तरह से इसे किसी भी ग्लू गन की मदद से या फिर डबल साइडेड टेप की मदद से इस पर चिपका दे। यकीन करें बहुत आसानी तरीके से चिपक जाता है, बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये मेरी ड्रेसिंग का टेबल है, बहुत जबरदस्त तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो गया और प्यारी शीट लग रही है। इसके ऊपर मैंने वाटरप्रूफ शीट बिछाई है, वो बहुत सस्ती मार्केट से मिल जाती है। देखे जितना मर्जी इस पर पानी गिरे मेरी नीचे वाली शीट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इस तरह से मेरी शीटें सालों साल चलेंगी। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी बहनें इस तरह की शीट्स वगैरह इस्तेमाल करती है तो वो साथ ही एक वाटरप्रूफ शीट जो कि एक शॉपर की तरह की होती है वो लाजमी ले और अपने फर्नीचर वगैरह पर इस तरह से ऑर्गेनाइज करें। यकीन करें आपका फर्नीचर सिमटा हुआ और बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज होगा। ये देखिए बहुत हल्की शीट होती है और जी मार्केट में ये महंगी भी बहुत होती है और सालों साल ये चलाने के लिए हमें छोटे छोटे खर्चे तो करने ही पड़ते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए एक ये बहुत जबरदस्त किस्म का वाटरप्रूफ शीट होता है। आप अगर गज भी लाते हैं तो आपके काफी ज्यादा फर्नीचर पर बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। यकीनन मेरी प्यारी बहनों को ये टिप मेरी लाजमी पसंद आ रही होगी। अपने फर्नीचर को बिल्कुल नया रखने के लिए और महंगी शीटें बार बार खरीदने की बजाय एक ही दफा चढ़ाकर इस तरह से वाटरप्रूफ शीट चढ़ाएंगे तो आपका फर्नीचर काफी टाइम तक चलेगा। जी ये गारंटी की बात है कि इस शीट की अब कभी भी शाइनिंग बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। पानी गिरता है तो शाइनिंग खराब होगी, जब पानी ही नहीं गिरेगा तो शाइनिंग कहाँ से खराब होगी। तो जी स्टेज पर आकर अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आते तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज मेरी प्यारी बहनें चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।
तो जी पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से हमारे पास 3 पेयर की शीट्स होती हैं, इसको साइड टेबल पर भी चाहते हो। जो भी बहनें अपने बेड के साथ साइड टेबल नहीं लगाती तो उनके लिए बहुत अच्छी टिप ये है कि इस तरह से सोफे हर घर में मौजूद होती है। और इसकी जो शीट लकड़ी की शीट होती है ये सोफे की बहुत जल्दी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इस परेशानी से बचने के लिए आप इस शीट के ऊपर, लकड़ी की शीट पर इस तरह से शीट बिछा दें। यकीन करें बहुत प्यारा भी अच्छा लगता है और इसके अलावा इस कमरे की लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। यकीनन है तो बहुत छोटी सी टिप, लेकिन मेरी प्यारी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मेरा फर्नीचर ऑर्गेनाइज हो गया है। अगर आप भी अपने कमरे और अपने घरों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो यकीन कर सजा और सवरा घर हर किसी को पसंद आता है, आपकी तारीफ होती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।